वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फ्राइडे है और मार्केट इस वीक जो है अच्छा क्लोजिंग नहीं दिया। ठीक है, लगातार ये 1 2 3 4 5 वीक से लगातार फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट अपने को। ये अच्छा साइन नहीं है। अगर ये 24,500 ब्रेक होता है ना मेरे भाई, तो फिर अगला सपोर्ट तो इधर ही है 24,000 पर। तो थोड़ा कॉशियस रहना है। और साथ ही साथ अगर मार्केट गिरेगा तो अपने को अपॉर्चुनिटी भी देखनी है। ठीक है, ये नहीं कि मार्केट गिरे तो निकल जाना, ऐसा नहीं करना है। देखो, आज या कल मार्केट को जाना तो ऊपर ही है, सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर मार्केट गिरता है तो अपने को अपॉर्चुनिटी देखना है। ठीक है, कहाँ अपन लोग जो है इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर मार्केट ना इस रेंज में आया, ये इधर इधर इस रेंज में आया ना, यानी कि 24,150 से लेकर के ये 23,700 के रेंज में आया ना, तो अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है। तो मैं आज कुछ स्टॉक्स लेकर आया हूँ जिसमें आप लोग जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें। मुझे पर्सनली वो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, बट हाँ, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ आप अपने एडवाइज़र से एडवाइस लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। ठीक है, मैं एकदम क्लियर बोलना चाहता हूँ कि मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट अपना एक पर्सनल व्यू बता रहा हूँ। ठीक है, तो आइए उन स्टॉक्स को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला है जीपीटी हेल्थ केयर। जीपीटी हेल्थ केयर आज निफ्टी फार्मा जो है गिरता हुआ दिखाई दिया 3%। ठीक है, निफ्टी फार्मा 3% जो है गिरता हुआ दिखाई दिया। अगर आप देखें इधर निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स देखिए, निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स जो है 2.5% जो है गिरता हुआ दिखाई दिया। बट जीपीटी हेल्थ केयर मेरे भाई ये अपना अलग ही धुन में जा रहा है। तो अगर मार्केट अगर नीचे आती है ना, तो इस स्टॉक को रडार में रखिए। अब मैं आज बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मंडे को जो है एकदम कूद जाना है लेने के लिए। इसका लेवल्स में जो है बताता हूँ, वो एक बार जो है वॉच कर लो। ठीक है, उसके बाद जो है अगर उस लेवल पे आप लोग को मिले तो आप लोग जो है ज़रूर लेने का सोचना। आगे देखो, अभी क्या है ना, यहाँ एक रेजिस्टेंस है। तो अगर इस रेजिस्टेंस के आसपास आता है और फिर नीचे एक अच्छा अच्छा पुल बैक आता है, तो नीचे अपन लोग ना, एक तो अगर ये 20 EMA के आसपास अगर आके पुल बैक लेता है तो वहाँ ऐड करने का हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है पॉइंट वाइज लिख देते हैं ताकि आप लोग को आसानी हो। स्टार्टिंग क्या है कि नियर 20 EMA। ठीक है, सेकंड कहाँ पे लेना है अपने को, तो सेकंड लेना है अपने को अगर यहाँ से मान लेते हैं कि गया यहाँ तक, और यहाँ से अगर अपने को पुल बैक दिखाई देता है। ठीक है, अगर ये ऊपर जाएगा, फिर अगर यहाँ से अगर इस रेंज में आता हुआ दिखाई देना इसके आसपास, तो हम लोग यहाँ ऐड करने का जो है प्लान करेंगे। और फिर ये तो ऊपर जाएगा, काहे कि निफ्टी हेल्थ केयर इतना गिरा बट ये जो है नहीं गिरा, तो चांसेस तो है कि ऊपर जाएगा भाई, हो तो कुछ भी सकता है। ठीक है, तो अगर ये ऊपर गया उसके बाद नीचे आता है तो एक स्टार्टिंग हो गया कि 20 EMA के आसपास सपोर्ट लेगा, वहाँ ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर इसको टच करके नीचे आता है और इस जोन के आसपास के आपको आता हुआ दिखाई देता है, अब इस जोन के आसपास ना आपको 20 EMA भी आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये जोन, इस जोन के बीच अगर आता हुआ दिखाई दे तो आप लोग जो है इस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। ओके, अब अगर जो है बात करें, अब मैं लिख देता हूँ यूज़ फिबोनाकी, सिंपल। अब क्या ही लिखूँ मैं इसमें। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि और कहाँ ऐड कर सकते हैं इस स्टॉक को, तो ये सब हटाता हूँ मैं कुछ देर के लिए ताकि आप लोग को व्यू अच्छा मिले। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि जो है यहाँ तक नहीं गया, यहीं से रिवर्स हो गया, मतलब कि मंडे को ही जो अचानक गैप डाउन हो जाएगा, तो अपने को कहाँ ऐड करना है, तो अपने को ना मतलब इस लो का भी ब्रेकडाउन हो गया तो। ठीक है, एक तो इस जगह पे अच्छा है सपोर्ट,
यहाँ तो अपने को एक इंस्टॉलमेंट ऐड करना ही है, ठीक है, और एक इंस्टॉलमेंट अपने को इस जगह ऐड करना है, इस लेवल पर, इस लेवल पर ऐड करना है। और इसके नीचे निकल जाए तो मैं बोलूँगा निकल जाओ मेरे भाई, ठीक है। इस लेवल के नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा तो एकदम नेगेटिव हो जाएगा ये स्टॉक। बट अगर मैं बात करूँ इसके फाइनेंशियल्स की, तो मेरे भाई देखो, इसमें कुछ कुछ मुझे जो है पॉजिटिव पॉइंट जो है दिखाई दे, मैं वो सब आपको जो है डिस्कस करके आपको बता देता हूँ। सिंपल सा है, ठीक है। एक तो इनके पास जो है इनका कैपेसिटी जो है 700 बेड का है अभी। बट ये जो है ना, ये अपना एक्सपेंशन का जो है बात जो है अभी कर रही है। इनके पास अभी कितना है, 700 बेड है। बट ये आने वाले एक साल के अंदर ये जो है 1000 बेड का जो है एक्सपेंशन करने वाली है। तो इससे जो इनका रेवेन्यू जो है काफ़ी ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। एक और इनका जो पर बेड का जो कैपेक्स है ना, वो है 7 से 8 मिलियन, जो कि बाकी हेल्थ केयर स्टॉक के मुकाबले बहुत कम है। जैसे कि आप अपना जो मैक्स हेल्थ केयर है, उनका जो पर बेड का कैपेक्स है वो लगभग 15 से 16 मिलियन है, ठीक है। और इसका उससे हाफ है। तो अगर ये कंपनी आने वाले दिनों में ग्रो करती है तो इनका रेवेन्यू जो है काफ़ी अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू मैक्स हेल्थ केयर। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको रडार में रखो। अब हाँ, ये जो है 7 से 8 मिलियन पर बेड, अब इसका मतलब ये है कि एक बेड का खर्चा कितना पड़ रहा है, यानी कि 70 से 80 लाख। इसका मतलब ये नहीं कि एक बेड को मेंटेन करने के लिए, इसको निकालते हैं ऐसे है कि पूरे हॉस्पिटल को जो है बनाने का खर्च, ठीक है, और उस हॉस्पिटल में कितने बेड है, इस रेशियो को ही बोलते हैं पर बेड कैपेक्स, ठीक है। तो इसमें इन लोग को 70 से 80 लाख रुपया का इन लोग को पर बेड का कैपेक्स लग रहा है, जो कि बाकी हेल्थ केयर कंपनी के मुकाबले बहुत ही कम है, और वो भी टायर 1 सिटीज़ में, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ वो टायर 1 सिटीज़ का। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव मुझे लगा इस स्टॉक के बारे में। साथ ही अगर आप देखें इसका रेवेन्यू ना, मतलब कि जो इनका स्पेशलिटी है, इनका रेवेन्यू देखो, नेफ्रोलॉजी से 20%, मेडिसिन से 20%, सर्जरी 11%, गायनोकोलॉजी से 11%। तो मतलब इन ये जो है ना, एक डाइवर्सिफाइड है, मतलब एक अच्छा वेल सेटल्ड मुझे इनका जो है हॉस्पिटल लग रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी मुझे इसमें जो है पॉजिटिविटी दिखाई दिया। और देखो मेरे भाई, इधर कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ, ये देखो एफ आईज जो है ना, इसमें अच्छा ऐड करे जा रहे हैं। देखो पिछले क्वार्टर में जो है 4.49 का था, जो कि अब बढ़ के हो गया है 4.96। तो इसीलिए मैं ना इसको बोल रहा हूँ रडार में रखो, ठीक है। मैंने जो है लेवल्स बता दिए हैं कहाँ क्या ऐड करना है। अगर इसके आसपास आया, रिवर्स होगा 20 EMA के आसपास, या फिर फिबोनाची का लेवल, या फिर अगर यहीं से नीचे गिर गया तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। सिंपल है और कुछ नहीं है, ये स्टॉक रडार में रखो, अच्छा है। एक और स्टॉक है हेल्थ केयर से ही, मतलब कि फार्मा से रिलेटेड है, वो है डॉक्टर रेड्डी लैब। ये भाई तो सबको पता है, ये कि जो है मार्केट लीडर है। अभी नीचे आ रहा है, वो टैरिफ की वजह से जो है नीचे आ रहा है, क्योंकि सारा फार्मा कंपनीज का मैक्सिमम जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो यूएस से ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हल्का ये नीचे आ रहा है। बट इंडिया इंडिया जो है कुछ ना कुछ इस पर करेगी। तो हम लोग को जो है सिर्फ टेक्निकल्स पर ध्यान देना है, और अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है देखना है हर एक जगह जहां हम लोग को मिल सकता है। तो यार ये क्या लगा दिया मैंने। तो अगर अभी डॉक्टर रेड्डी नीचे आता है ना मेरे भाई, तो देखो ये इस लेवल के आसपास, यानी 1155 के आसपास हम लोग यहाँ एक जो है ना बाइंग जोन अपना है। इस जोन के आसपास अगर आता है डॉक्टर रेड्डी, तो अपन जो है बाई करके चल सकते हैं डॉक्टर रेड्डी में। अभी नीचे आया नहीं है, लेकिन जो है मंडे ट्यूसडे तक हो सकता है इस जोन में आ ही जाए, तो अपन इस जोन पर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टॉक ऑलरेडी भाई पॉजिटिव है, इसका रिजल्ट भी अच्छा ही आया है इस क्वार्टर में। तो आप लोग इसको भी जो है रडार में रखिए।
एक और स्टॉक है मेरे पास, वो हैप्पी फॉर्जिंग। हैप्पी फॉर्जिंग, ये ये स्टॉक जो है लगातार फॉल हो रहा था। आईपीओ आने के बाद ये अच्छा रेट दिया था, बट ये 1300 के लेवल से लगातार जो है नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया, और नीचे से रिकवरी अच्छा किया है। तो इस स्टॉक में मुझे अच्छा ये लगा ना, अगर आप देखें हैप्पी फॉर्जिंग, तो देखो ये तो एक तो मैक्सिमम इनका जो बिजनेस है वो कमर्शियल व्हीकल्स के पार्ट्स बनाने में होते हैं। प्लस मुझे इसमें अच्छा ये लगा ना कि अपना कैपेसिटी लगातार एक्सपेंड करने में ये लगा हुआ है। देखो इस साल का क्वार्टर 1 में जो है ये 1500 मेट्रिक टन का कैपेसिटी जो है एक्सपेंड करने वाला है। क्वार्टर 2 में 4500 और क्वार्टर 3 में 5000। तो तुम मेरे भाई लगातार जो है ना अपने अपना बिजनेस को एक्सपेंड करते जा रही है। प्लस इसका रिजल्ट ऐसा नहीं कि खराबी, लगातार इम्प्रूव करे जा रहा है। अगर आप देखो तो ये कंटिन्यू 2022 से लगातार अच्छा रिजल्ट जो है लेके आ रहा है। और इसमें जो है ना मेन ध्यान देने वाली बात ये है ना, इधर इधर देखो मेरे भाई, यहाँ लगेगा तुमको अरे भाई क्या हो रहा है इस स्टॉक में। इस स्टॉक में पब्लिक का परसेंटेज 2023 में 13.5% था, और जो घटकर अब जो है ना सिर्फ और सिर्फ 2% का रह गया है। यानी कि इसमें प्रोमोटर्स और एफआईडीआई जो है इसमें एक तो अपना स्टेक बेच नहीं रहे हैं, प्लस और उठा रहे हैं पब्लिक से। तो इस तरह के स्टॉक को जो है आपको रडार में बिल्कुल रखना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो अब इसमें अपने को क्या करना है। अभी ये जो है एक अच्छा रैली दिया था, यहाँ से ऊपर गया था, अब यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अपने को ना दो ही लेवल इसमें जो है ध्यान में रखना है। एक, इसका ब्रेकआउट पे एंट्री लेना है, सिंपल सा है। और अगर इसके आसपास कहीं अपने को मिले, ठीक है, इसके आसपास कहीं अपने को मिले तो अपने को जो है ऐड कर लेना है। ये दो ही लेवल है, और इस लेवल के नीचे अगर निकल गया तो निकल जाना है मेरे भाई, होल्ड नहीं करना है। ठीक है, होल्ड बिल्कुल नहीं करना है। इस लेवल के नीचे गया तो एग्जिट, सिंपल एग्जिट कर देना है और कुछ नहीं सोचना है। तो यहाँ दो ही लेवल जो है ध्यान रखने का जो है और कुछ नहीं। अगर 1000 के ऊपर ही हो गया बंद, अभी जो है ना एक तो 1000 राउंड फिगर है, उसकी वजह से ये ऊपर नहीं जा पा रहा है। और साथ में भाई वो यूएस जो है इंडिया में ऑटो सेक्टर में घुसना चाह रहा है, उसका भी थोड़ा सा इफेक्ट इस पर है। ठीक है, तो इसी वजह से ये भी हल्का साइडवेज हो गया। बट जैसे ही टैरिफ डील वगैरह सब क्लियर हो जाएगा ना, तो ये मेरे भाई नहीं पकड़ पाओगे इस स्टॉक को। फिर ये स्टॉक जो है ना स्टार्टिंग तो ऑल टाइम हाई तो ईजीली निकल जाएगा, ये ऑल टाइम हाई तो आराम से आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद 2000 के लेवल जो है एक साल के अंदर जो है देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई हैप्पी फॉर्जिंग आपको एकदम हैप्पी कर देगा, इसको ध्यान में रखो। लेवल्स जो है एकदम ध्यान में रखो कि अगर 1000 के ऊपर अच्छा क्लोजिंग हुआ तो अपने को ऐड कर लेना है, सिंपल सा बात है। ठीक है, एक और स्टॉक है मेरे पास, सैंको गोल्ड। ये जब आया था ना आईपीओ, यार भाई क्या भागा था। देखो अगर मंथली चार्ट पे देखो क्या भागा था यार, मतलब मैं तो इसको ले ही नहीं पाया था, ऐसा भागा था। देख रहे हो ये लगभग 290% का रिटर्न दिया है। और अब क्या हुआ, अब उसी जगह के आसपास ये दोबारा आ गया है, उसी जगह के आसपास आ गया। तो अपने को ना कुछ लेवल्स हैं उनका ध्यान रखना है, उसके बाद अपने को जो है ऐड करना है। तो क्या लेवल्स है आगे तो मैं ये इसको 200 में कर दूं, उसके बाद बताता हूँ। तो देखो ये जो है 200 से अभी काफ़ी नीचे है। ठीक है, तो इसीलिए अपने को थोड़ा वेट करना है इसमें। ये स्टॉक तो अच्छा है, ठीक है, स्टॉक बढ़िया है, कोई डाउट नहीं है। बट इसमें अपने को जो है वेट करना है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ना, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी अच्छे लेवल पर आ गया है। अगर जो लोग ऊपर का लेवल को मिस कर दिए थे उनके लिए एक अच्छे लेवल पर आ चुका है। तो अगर इसके आसपास कहीं आपको मिले 220-30 के आसपास, ये दोबारा रिटर्न आएगा यहाँ तक। ठीक है, या हो सकता है इससे नीचे भी जाए, तो इसके आसपास आप लोग ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद अपने को होल्ड करना है। और और मैं बता दे रहा हूँ ये निकलने का भी है। ये अगर 180 के नीचे हुआ क्लोज तो मेरे भाई निकल जाना। ठीक है, अगर इसके आसपास आए 200 के आसपास इधर, तो अपने को ऐड करना है और 180 के नीचे निकल जाना है, और कुछ नहीं सोचना है। देखो ऊपर का लेवल में अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ ना कि कहाँ ऐड करना है, कहाँ जो है फ्रेश बाई करना है, क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज इजीली जो है ब्रेक होगा नहीं।
तो ये इजीली ब्रेक नहीं होगा, इसीलिए मैं भी नहीं बता रहा हूँ। जब ये ब्रेक हो जाएगा, उसके ऊपर सस्टेन हो जाएगा, तो जहाँ सस्टेन करेगा आप वहाँ बाय कर सकते हैं, सिंपल सा बात है, ठीक है। और डाउन साइड अभी आने वाला है, इसीलिए मैं आपको डाउन साइड का बता रहा हूँ कि 200 के आसपास अगर आपको मिले तो आप लोग यहाँ फ्रेश बाय करके चल सकते हैं सेंको गोल्ड में। एक और स्टॉक है इसी का, मतलब इसी सेक्टर में, देव लैब टेक वेंचर लिमिटेड। ये है, ये एक थोड़ा रिस्की स्टॉक है। मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ ना ये स्टॉक, क्योंकि देखो, क्योंकि इंडिया जो है ना, मतलब कि यूएस जो है इंडिया पर हेवीली डिपेंड है सिंथेटिक डायमंड के लिए, ठीक है। और इंडिया जो है, मतलब कि अमेरिका में 92% जो है सिर्फ इंडिया से ही आता है वहाँ सिंथेटिक डायमंड। और देव लैब टेक जो है ना, सिंथेटिक डायमंड ही बनाती है। अगर आप देखो इसका, तो ये एक्सपोर्ट भी करती है यूएस में। अभी जो है इसका एक्सपोर्ट काफ़ी कम है, बट अगर ट्रेड डील में कुछ ऐसा निकलता है ना, तो इसको काफ़ी जो है बेनिफिट हो सकता है। ये देखो, ये अमेरिका को 8% एक्सपोर्ट करती है, और 92% इसका डोमेस्टिक बिजनेस है। तो इसीलिए इसको जो है आप लोग देख सकते हैं, बट ये काफ़ी रिस्की स्टॉक है, ठीक है। इसमें लिक्विडिटी का थोड़ा इश्यू है, मतलब उतने लोग इसमें हैं नहीं, बट इसको आप लोग जो है वॉच में रख सकते हैं। अगर इस लेवल का जो है ब्रेकडाउन हो गया तो अपने को निकल जाना है। बाकी आप लोग इसमें जो है ना अभी करंट लेवल पर ऐड कर सकते हैं, अच्छे लेवल पर अभी है, बट इसके नीचे अगर निकल गया तो आप लोग इससे एग्जिट हो जाना। और आप लोग अभी इसी लेवल पर आप लोग ऐड कर सकते हैं। और ये अगर यूएस और इंडिया का ट्रेड डील होता है तो अपने को ये ऑल टाइम हाई जो है बहुत जल्दी आता हुआ दिखाई देगा। अगर 100 का लेवल क्रॉस होता है, तो जैसे 100 का लेवल क्रॉस होगा, ऑल टाइम हाई जो है बहुत जल्द दिखाई देगा। इसमें इसीलिए दिखाई देगा क्योंकि ये सर्किट वाला स्टॉक है, ये अंदाजे ऐसे ऐसे भागेगा ना, हाथ पाई पकड़ में नहीं आएगा। इसीलिए अगर जो रिस्की ट्रेडर हैं, जो हल्का रिस्क ले सकते हैं, उसके लिए ये स्टॉक है, आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बता दिया, हैप्पी फॉर्जिंग, जीपीटी हेल्थ केयर, सेंको गोल्ड, डॉक्टर रेड्डी। तो ये सब स्टॉक को आप लोग जो है वॉच में रखिए। अभी जो है मार्केट गिरने वाली है, कुछ ज़्यादा नहीं गिरेगी, ठीक है। जहाँ सपोर्ट है उसके आसपास आएगी, वहाँ से जो है रिवर्स होगा। तो अगर इस जो जो मैंने स्टॉक आप लोग को डिस्कस किया आप लोग के साथ, अगर वो सब स्टॉक अगर इस लेवल तक आता है तो आप लोग ऐड करने का ज़रूर देखिए। तो होप आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे और इस तरह का एनालिसिस भी आपको सीखने को मिले। और दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये सब स्टॉक के बारे में और ये सब एनालिसिस जो है सीखने मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।